बलि पर्व, महानागायण, जाने कब ख़त्म होगी ये सीरीज। 8-9 कांड इसके आ चुके हैं। ग्रहण, रण, पता न कौन कौन सा कांड आएगा अभी। देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। पिक्चर्स अजीबो गरीब अब राज कॉमिक्स वाले बनाने लगे। कौन कौन है इस कॉमिक्स में? डोगा को बना दिया एकदम कार्टून इन्होंने। ब्लैक पावर्स को हराने के लिए सभी सुपर हीरोज को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, मगर उनकी आयु शेष होने और उनके बच्चों के प्रयासों के कारण उनकी आत्माएं मर्तलोक से वापस भूलोक की ओर चल पड़ी, जहां कदम कदम पर ब्लैक पावर्स का स्वामी कालीवान अपने किसी महत्वपूर्ण मकसद की पूर्ति के लिए उनको रोकने के लिए षड्यंत्रों के जाल बुनता जा रहा था। एक तरफ उसने भूलोक में नगीना के तंत्र की मदद से सुपर हीरोज के शरीर को ज़ॉम्बीज़ में बदलवा दिया, तो दूसरी ओर मर्तलोक में अधरा और निशावली के द्वारा उनकी आत्माओं को सहस्त्र कालगृह में कैद करा दिया, परंतु उसे असफलता मिली। उसने नया षड्यंत्र रचा और शक्ति को सुपर हीरोज के ज़ॉम्बी बन रहे शरीर को नष्ट करके खांडव प्रस्थ के क्षेत्र में भेज दिया। एंथोनी की मदद से सभी सुपर हीरोज की पुण्यात्माएं सहस्त्र कालगृह से निकलकर भूलोक की ओर बढ़ चली और शक्ति के घातक वार से पहले ही सभी सुपर हीरोज के शरीर पुनः जीवित हो उठे। उधर महात्मा कालदूत ने विशाला के प्रभाव में आकर विसर्पी और विशांक को नागद्वीप से पच्युत करके खांडव वन का क्षेत्र शासन के लिए दे दिया। विसर्पी और विशांक वन क्षेत्र खांडव प्रस्थ को नष्ट करके अपना नगर बसाना चाहते थे, मगर खांडव प्रस्थ की रक्षा देवजाति का प्राचीन योद्धा पुरेंद्र कर रहा था। खांडव प्रस्थ के लिए भयंकर युद्ध हुआ, परंतु ध्रुव जैसे दिखने वाला एक की रक्षा देवजाति का प्राचीन योद्धा पुरेंद्र कर रहा था। परंतु ध्रुव जैसे दिखने वाले एक रहस्यमयी मोर पंखधारी प्राणी ने इस युद्ध को रोका और खांडव प्रस्थ में रह रहे महान शिल्पी वास्तुमय को वनवास से मुक्त कर दिया। बदले में वास्तुमय ने विसर्पी और विशांक के लिए एक मायावी नगरी नागप्रस्थ का निर्माण किया। नागप्रस्थ में ही सभी को पता चला कि नागद्वीप में दूसरे आयाम से आए नरकनाशक नागराज को नाग सम्राट बनाया गया। इधर गमत के तानाशाह भीषण भैरव का कोई अत्यंत गुप्त वेद लेकर वापस लौटे डोगा को नरकनाशक की साथी काली ने ही मारकर समुद्र में फेंक दिया है। षड्यंत्र गहराए जा रहे हैं। एक तरफ कालीवान ने स्वर्ण नगरी पर कब्जा करके सभी देवों को शक्तिहीन कर दिया है, तो दूसरी तरफ नागपाशा और गुरुदेव प्राचीन तक्षक नगर में त्रिफना की तीनों मड़ियों को ढूंढने में जुटे हुए हैं और वे रहस्यों की परतों में उलझते जा रहे हैं। शत्रुओं की शक्ति चरम पर है, जबकि नागराज और ध्रुव अब ब्लैक पावर से लड़ने के लिए अकेले हैं, क्योंकि द्रोण भी इनके विरुद्ध हो गया। उधर रोबो सिटी में ग्रैंड मास्टर रोब भी अनजान कारणों से अपना सब कुछ नक्षत्र को सौंपकर वनवास को चला गया है। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा। अवतरण पर और रक्त पर संधि पर में अब आगे पढ़े हैं। तो त्रिशाला कोई चीज़ का अधिकार मांगते हुए नागराज से, मेरा कार्य पूरे विश्व को एक सत्ता के अधीन लाना है, मूल क्षेत्र के पताका के तले। तो नागराज यहाँ पे विरोध कर रहा होता है। विशाला को जो फर्स्ट कॉमिक्स आई थी बड़ी खतरनाक कॉमिक्स थी।
अब जरा सोचो कि अगर हम डोगा की मौत का वीडियो फुटेज भीषण भैरव को उपहार में दें तो क्या वह हमारा मित्र नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। डोगा की समाधि मित्रता के उस त्योहार की नींव बनेगी जिसका नाम होगा बलि पर्व। मैं चलता हूँ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर किसी कार्य पूर्ण होने की बात होती है। ढोल नगाड़े भी बजने लगते हैं वहाँ पर। विशांक बाहर बजा रहा होता है ढोल नगाड़े, एक शक्तिशाली शासक। आपको सादर अभिवादन के साथ मैं विशांक आपको नवनिर्मित नागप्रस्थ के उद्घाटन एवं उसके सम्राट के राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करता हूँ। मूल समाचार पत्र आपको अन्य संचार माध्यमों पर भी भेजा जा रहा है। हम आपके दर्शनाभिलाषी रहेंगे। यह प्रत्याशित है। मुझे स्वप्न में भी आभास नहीं था कि विशांक खांडवप्रस्थ में कोई नगर बसा सकता है। प्रश्न यह है कि नागप्रस्थ जाना है या नहीं? एकदम नहीं। जहाँ हमारा जाना विशांक को हमारा सम्राट बनने की सहमति व्यक्त करना होगा। जाना तो पड़ेगा ही। तेरी तो जाने की इच्छा होगी। विशांक के सम्राट बनते देखना जो है। यह राज्याभिषेक विशांक का नहीं, नागराज का है। आपको आदरपूर्वक नागप्रस्थ नगर के उद्घाटन एवं नाग साम्राज्य के राज्याभिषेक पर आमंत्रित किया जाता है। एक और नागराज, इस आयाम का नागराज। नागराज तो होने का खेल शुरू हो गया है। आपको आदरपूर्वक नागप्रस्थ नगर के उद्घाटन एवं नाग सम्राट नागराज के राज्याभिषेक पर आमंत्रित किया जाता है। एरावती वंशी नागक्लोज सामग्री रानी उलूपी नागप्रस्थ में सादर आमंत्रित है। के लिए जानने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसका क्रेज़ कितना है और बच्चे और फ्रेंड्स कॉमिक लवर्स इसको कितना लाइक कर रहे हैं। सीरीज़ कभी कभी बेसिर पे लगती है, जैसे लगता ही नहीं कि इसमें कौन सी कहानी किधर चल रही है, कौन सा कालखंड किधर क्या चल रहा है। और ये तो इस पेज का मतलब ही नहीं समझ में आता है। ये है कि युगों में एक बहुत बड़ा राक्षस है बर्लिन। कुछ आर्टवर्क जैसे लग रहा है कि कंप्यूटर से बनाया गया है, ज़ॉम्बीज़, और इसका दिखाया गया है। ये रहा योद्धा।
तानाशाह कॉमिक्स उस दौर की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स में से एक थी। हिटलर की आत्मा भी काफ़ी शक्तिशाली रहती है, लेकिन वो ये जो इस फिगर में दिखाई पड़ रहे हैं वो उस योद्धा से काफ़ी कमज़ोर रहता है। किसी वजह से बैक स्टोरी ये चलने लगती है। ड्रैकुला और बोर्डेलो अपने अपनी दिशा निर्धारित कर चुके थे और अपने अपने शक्ति विस्तार के सफ़र पर भी कुछ कर चुके थे, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया जाएगा झूठो मेरे अनुयायी, झूठ हो या झूठ हो, तुम्हारे काउंट तुम्हारा मालिक पुकार रहा है तुम्हें। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ वीर योद्धाओं के शव किसी न किसी युग में न गिरे हो। समग्र धरती की परतों के नीचे दबा हर शूरवीर अब बोर्डेलो की सेना का हिस्सा बनेगा।